और एक और कांके के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जारी है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि ये अबुआ नहीं, आदिवासी विरोधी सरकार है। दूसरी ओर जेएमएम ने दावा किया है कि जहां पर रिम्स 2 का निर्माण हो रहा है वो सरकार की जमीन है। रिम्स 2 पर सियासत फुल, बाउंड्री के लिए जमीन की मापी, पीछे हटने को तैयार नहीं रैयत। बाबूलाल का राज्य सरकार पर निशाना। बाबूलाल ने कहा ये आदिवासी विरोधी सरकार। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, ये कहते तो हैं कि आबुआ सरकार, लेकिन ये आबुआ सरकार नहीं है। ये सरकार तो आदिवासी विरोधी सरकार है, आदिवासियों को उजाड़ने वाली सरकार है। भाई मैं तो यहाँ दो कारणों से बार बार कहता हूँ। एक तो मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई झारखंड सरकार को विचार करना चाहिए। विचार क्या करना चाहिए? झारखंड की आबादी जितनी है उतनी यहाँ खाद्यान्न के उत्पादन नहीं होता है। तो पहली बात तो कृषि की भूमि को सरकार को बचानी चाहिए। रिम्स 2 के निर्माण पर विवाद फिर से शुरू हो गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच एक तरफ बाउंड्री के लिए जमीन की मापी की गई, दूसरी ओर अब भी नगरी की ग्रामीण जमीन से पीछे हटने को तैयार नहीं। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर आदिवासियों की जमीन छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अबुआ सरकार नहीं, आदिवासी विरोधी सरकार है। दूसरी ओर जेएमएम ने साफ कहा है कि सरकार की जमीन है जिस पर ग्रामीण जोत कोड़ कर रहे थे। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि रिम्स 2 के निर्माण से राज्य की जनता उत्साहित है, सिर्फ कुछ ग्रामीणों को तकलीफ है जिसे भी सरकार देख रही है। हर पहलू को देख के ही वहाँ पर काम शुरू हुआ। ये सही है, जो जोतकोड़ कर रहे थे उनको उनसे तकलीफ होगी, लेकिन एक बृहत स्वार्थ के लिए, क्योंकि जमीन जो है वो सरकार की। जोतकोड़ कर रहे थे दूसरे लोग जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं। ये कहीं भी नाराजगी नहीं है। लोग चाहते हैं कि झारखंड में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बने। झारखंड में आज इसकी आवश्यकता है। निश्चित तौर पर कुछ लोगों की नाराजगी है, कुछ लोगों की ज़मीन जा रही है। सरकार इस पर बहुत संजीदा है और उन लोगों से बात की जाएगी और उनके लिए जो ज़्यादा बेटर से बेटर हो सके, जो उनका जा रहा है उनसे डबल ट्रिपल उनका एक सेटलमेंट होगा और उनका पुनर्वास होगा, उनकी बातों को मांगी जाएगी। ये सरकार बसाने की बात करती है, कहीं भी उजाड़ने की बात नहीं करती है। कांके के नगड़ी के 227 एकड़ पर रिम्स 2 का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन कृषि योग्य इस जमीन पर रिम्स 2 के निर्माण के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। बीजेपी भी नगरी के ग्रामीणों के समर्थन में है और दूसरी जगह रिम्स 2 बनाने की अपील कर रही है, लेकिन सरकार नगरी में ही रिम्स 2 के निर्माण पर अड़ी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और राकेश की रिपोर्ट। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, रिम्स 2 के निर्माण को लेकर के लगातार विरोध जारी था और ऐसे में जब बाउंड्री वॉल का निर्माण होना शुरू हुआ तो उसके बाद से यह विरोध और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। हालांकि कल की भी तस्वीरें हमने देखी, ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए। डीसी से उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन डीसी से मुलाकात हो नहीं पाई। हालांकि जो वार्ता उनकी हुई है उच्च अधिकारी के साथ, वो उनसे वो संतुष्ट नहीं है। ग्रामीणों की अपनी तरफ से मांग है। तो जेएमएम की अगर हम बात करते हैं या सरकार की बात करें तो सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो निर्माण हो रहा है रिम्स 2 का, वो सरकारी जमीन पर हो रहा है। रिम्स 2 का निर्माण के लिए प्रस्तावित 227 एकड़ जमीन को लेकर जो विवाद है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर गहराता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से वहाँ पे भारी संख्या में फोर्स को डिप्लॉयड किया गया है, जगह जगह पे बैरिकेडिंग कर दी गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच कल ही जो है वहाँ पर भूमि पूजन, चारदीवारी का जो भूमि पूजन है वो किया गया और मापी का जो काम है वो शुरू की गई है। तो कहीं ना कहीं अब बाउंड्री वॉल खड़ा करने की जो तैयारी है, जो काम है वो वहाँ पे चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण चूँकि लगातार पिछले 1 साल से संघर्षरत है अपनी ज़मीन को बचाने को लेकर, तो एक बार फिर कहीं ना कहीं जो विरोध करने का जो काम है वो ग्रामीण के द्वारा की जाएगी और इसको लेकर कल रणनीति भी बनाई गई। कल ग्रामीणों का एक बैठक भी हुआ था और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हालांकि अभी तक डेट की अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि कब जो है किस तरीके से जो है इस पूरे मसले को लेकर के अपने आक्रोश को व्यक्त करेंगे, तो वो अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि बड़ा आंदोलन की जो रणनीति है वो जरूर बनाई जा रही है। कल ही जो है जब वहाँ पर
बाउंड्री वाल का निर्माण को लेकर के जब भूमि पूजन और मापी का काम शुरू की गई तो फिर ग्रामीण जो है वो रांची डीसी से मुलाकात करने की कोशिश की और अपनी जनभावना से अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन रांची डीसी से मुलाकात नहीं हो पाया। और आज समय दिया गया है, जैसा हमको जानकारी है कि आज ग्रामीण जो है वहाँ पर डीसी ऑफिस पहुंचेंगे और डीसी से मुलाकात करेंगे और अपनी जनभावना से अवगत कराएंगे। लेकिन उसके बाद किस तरीके से क्या कुछ होगा वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि आंदोलन का रूप और स्वरूप क्या होगा और किस तरीके से होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ग्रामीण अभी तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो रैयत है, मूल रैयत है, वो चाहते हैं कि उसका ज़मीन जो है वो सुरक्षित हो और वो कृषि योग्य ज़मीन है और कृषि योग्य ज़मीन पर खेती करके लोगों का जीवन यापन होता है। एक साल, जैसा लोग बताते भी हैं कि एक साल अगर खेती उस ज़मीन पर करते हैं तो 3 साल तक जीविकोपार्जन का वो साधन बनता है। और अब जब वहाँ पे रिम्स 2 का निर्माण को लेकर के जब अधिकृत कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग भूमिहीन हो जाएंगे और लोगों के पास जीवन यापन करने की एक आफत जो है वो आ जाएगी। तो ये ग्रामीणों का एक तर्क है। लेकिन जिस तरीके से ये दावा भी किया जाता है सरकार की तरफ से कि एकीकृत बिहार राज्य में उस ज़मीन को अधिकृत कर दी गई है और इसीलिए उस ज़मीन पर ही रिम्स 2 बनाने की योजना जो है वो लाई गई है। लेकिन वही ग्रामीणों का अगर बात करते हैं तो ग्रामीणों के मुताबिक मात्र 25 ऐसे रैयत है जो कि उस समय उस ज़मीन का मुआवजा राशि ली है। बाकी जितने भी रैयत है, करीब लगभग 120-25 रैयत है, वो उस ज़मीन का ना तो मुआवजा राशि ली है और ना ही किसी तरह का कोई भी पैसा लिया है। तो ये ग्रामीणों का एक तर्क है। लेकिन दोनों का अपना अपना दावा है और ग्रामीणों का ये भी दावा है कि उस ज़मीन को कभी अधिकृत नहीं किया गया है। जब उस ज़मीन के एवज में जब मुआवजा राशि ली ही नहीं गई है तो वो ज़मीन कैसे अधिकृत हो गया, तो ये ग्रामीणों का है। लेकिन जिस तरीके से 2012 में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जब उस ज़मीन पर लॉ यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी, वही ज़मीन का भूखंड है जिस ज़मीन पर लॉ यूनिवर्सिटी बना, तो वहाँ उस समय एक लंबी संघर्ष जो है वो देखने को मिली थी। एक तरफ प्रशासन, दूसरी तरफ ग्रामीण और दोनों के बीच जो टकराव है वो स्थिति बनी थी और बड़े बड़े वहाँ पे राजनेता पहुँचे थे, ज़मीन को बचाने को लेकर के ग्रामीणों का सहयोग देने के लिए पहुँचे थे। लेकिन आखिरकार उस ज़मीन पर लॉ यूनिवर्सिटी बना, तो उसी तर्ज पर क्या वहाँ पर रिम्स 2 भी बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और रिम्स 2 का जब कार्य प्रारंभ हो गया है, निर्माण कार्य को लेकर के जो काम है वो शुरू कर दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि अब वहाँ पर ही रिम्स 2 बनेगा और सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। बाकायदा उसके लिए पैसे रिलीज, मतलब कि फंड, और कह सकते हैं कि कैबिनेट से उसकी मंजूरी मिल गई है। ADPR बैंक जो है उसके लिए ऋण जो है वो देने को हामी भर दी है। तो जाहिर सी बात है कि अब वहाँ पे बनेगा और निर्माण कार्य का जो प्रारंभ है वो भी शुरू हो गई है। लेकिन अब आने वाले दिनों में वहाँ पर क्या तस्वीरें देखने को मिलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से जो सुगबुगाहट है वो धीरे धीरे सुलग रहा है और ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि बड़ा आंदोलन करने की जो रणनीति है वो बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच जो टकराव है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा और वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा और इसकी बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। तो आने वाले समय में इतना जरूर है कि वहाँ पे बड़ा टकराव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और हालांकि सरकार ने तो अपना पक्ष साफ कर ही दिया है दीपक, लेकिन अब जो वार्ता का समय दिया गया है उसमें ये देखना होगा कि क्या कुछ वार्ता रहती है, ग्रामीणों को किस तरह से इसके लिए मनाया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।